तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाले यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री, जो भी आर्ट से होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पे आर्ट से होंगे ना, तो उनके लिए यहाँ पे लाए हैं कितना, हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत, हिस्ट्री जिनका भी सब्जेक्ट है उनके लिए क्या वीडियो खास होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है 764308 और 839, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक दिए, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 100 में 100 को हम यहाँ पे बताने वाले किसका आंसर क्या होगा। और यहाँ से आप जब जाएंगे ना, हिस्ट्री का एग्जाम मैंने फरवरी में 2026 में, तो आप लोग फरवरी में एग्जाम देंगे ना, तो देखिएगा यहाँ से 60-70 क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। वीडियो को इसीलिए सेव करके रखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले का नंबर जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे धौला बीरा किस राज्य में है? तो धौला बीरा किस राज्य में है आप लोग भी जानते होंगे। तो कहाँ है? वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो जो मोहनजोदड़ो है ना, वो हम लोग किस भाषा का शब्द है? तो वो हम लोग का सिंधु भाषा का शब्द है, सिंधी उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो जो अर्थशास्त्र है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ई वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका जो सही आंसर होगा ना, वो जाएगा हम लोग का कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो खास होने वाला है। और वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास लाते रहते हैं। आगे बढ़ रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से कौन जाना जाता है? वो हम लोग का गुप्त काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की जो संख्या है, ऑप्शन ई 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। इसका जो सही आंसर होगा ना, वो देखा जाएगा हम लोग के 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा महाभारत कितने दिन चला था? तो वो भी चला था हम लोग का 18 दिन। ठीक है, चलिए ओके। यहाँ पे अगला प्रश्न को हम लोग देखते, कलर यूज कर लेते ना। चलिए, तो अगला, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिका के लेखक कौन है? क्या बोल रहा है? इंडिका के लेखक कौन है? एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अलबर्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिका के लेखक है ना, वो कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले का हम लोग आ रहा है प्रश्न यहाँ पे, क्या बदशाहनामा किसने लिखा? तो बदशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए फैजी ने, ऑप्शन बी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी मोहम्मद हमीद क्या लाहौरी ने, ऑप्शन डी क्या पे निजामुद्दीन अहमद ने। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का जो प्रश्न आ रहा है कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहता है? तो रूस में भारत विदा का जनक किसे कहता है? तो ऑप्शन ए निकोलो कोंटी को, ऑप्शन बी जीएस लिविदेव को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा हम लोग का जीएस लिविदेवी। क्या हो जाएगा? लिविदेव, सॉरी जीएस लिविदेव। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि 1857 की विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा था?
तो वह कहा था हम लोग का बीडी सवकार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न आता है गेटवे ऑफ इंडिया की शैली के उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ जो इंडिया है ना वो हम लोग की शैली के उदाहरण है। तो वो हम लोग क्या है इंडो साई सैनिक शैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है। तो लोथल किस राज्य में है। तो जो लोथल है ना वो हम लोग किस राज्य में है। तो वो हम लोग का लोथल जो है ना वो हम लोग का गुजरात में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य काशी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो वह जो मिली है ना वह मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो ज्ञात अभिलेख जो कौन सा है वो हम लोग क्या है यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा बोंगा कोई अभिलेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे आता है हम लोग का क्वेश्चन दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की है। तो कौन किया है। तो वह हम लोग जो किया है ना वह कौन किया है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना बी बोल रहा है क्या मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है आइए इसका जो पीडीएफ के लिए बता दिए मैं नंबर है 7643087839। इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा लिखिएगा हिस्ट्री का हम लोग का वीवीआई सही ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हम आपको करेंगे सेंड कर देंगे। इसको पढ़िएगा तो देखिएगा आपको एग्जाम में कितना आएगा। आप यहाँ से अनुमान भी कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में कितना नंबर आने वाला है। और देखिए यहाँ से आप बता देते हैं कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है 2012 में 2015 में 2019 में कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का जो संबंध है ना वो हम लोग का मंदिर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे आता है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े की साक्ष्य मिले हैं। वह जो मिले हैं ना वो मिले मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता जो आकार था ना वह था त्रिभुजकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। तो मोहनजोदड़ो पूछेगा तो आर डी बनर्जी मतलब रखदास बनर्जी को। और हड़प्पा का पूछेगा तो दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो 1922 में। कब हुआ था 1922 में। और दयाराम साहनी कब हुआ था हड़प्पा सभ्यता के तो 1921 में। याद हुआ। चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग यहाँ पे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का जो निर्माण कराया था ना वह कराया था शाहजहां। सॉरी शाह क्या होगा यहाँ पे शाहजहां। कौन कराया था शाहजहां। और ताजमहल शाहजहां क्यों बनवाया था। तो उसका जो पत्नी को जहां दफनाया गया था ना इसलिए वहां पे ताजमहल बनवा दिया गया। ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आ रहा है यहाँ पे जो बोल रहा है किस मुगल शासक ने अपने पिता को क्या बंदी बनाया था। तो किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था। तो वह था हम लोग का औरंगजेब। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग पहले बता दीजिए कि 20 में से कितना सही हुआ। 20 में से कितना सही हुआ। एक यहाँ पे मोटिवेशन बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए कि टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे पत्थर टूट जाए शीशे की तलाश करें। चलो तो अगला प्रश्न आता है हम लोग यहाँ पे 21 नंबर जो बोल रहा है दारा सिको किसका पुत्र था। तो दारा सिको किसका पुत्र था। तो वह था हम लोग यहाँ पे शाहजहां। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसवा से क्या आ रहा है फ्रांस। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है। तो आप लोग इतना भी देखें लेकिन लाइक बहुत कम होता है तो पहले लाइक कर दीजिए
और दोस्तों के पास शेयर ज्यादा कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बोला है। आपका भी कोई भाई 1 क्लास 12th में हो और आर्ट से लिया हो तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोग का पास आता है क्या कि बर्नियर को पैसा क्या था, सही पैसा और पेशा क्या था, मतलब क्या करती थी। तो बर्नियर जो थे ना, डॉक्टर भी थे, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, इसे का उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहे हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध था ना, वो हम लोग किससे था, वो था जैन धर्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम में 3 बार पूछा, नहीं 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, 2014, 2019, 2020 और 2021 में पूछा हुआ, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जैन धर्म। इस साल क्वेश्चन 2026 में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना। चलिए आगे था हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन क्या ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, क्या ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृहत था, वह था हम लोग का बर्नियर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता है यहाँ पे रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वह लिखने वाला था इब्न बतूता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता हम लोग को यहाँ पे क्या कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो कितने भागों में, तो वह किया गया था 4 भागों में। ऑप्शन क्या, बी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता हम लोग को यहाँ पे क्या रामानंद के शिष्य कौन थी। तो रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य इनमें से सभी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रैदास, कबीर और क्या यहाँ पे धाना एवं पीपा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में था। आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे हिस्ट्री में, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, वो हम लोग कब हुआ था, 1930 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन पूछेगा तो 1920 में, ठीक है। चलिए आगे आता है यहाँ पे क्या कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी पावा में, या क्या कुंडलवन वैशाली में, या सारनाथ में। कहाँ हुआ था, यहाँ पे कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, वह था हम लोग का बाबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वह कौन किया था, तो लखनऊ से पूछेगा तब बताएंगे यहाँ पे क्या हजरत महल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पटना से पूछेगा तो कौन बताएंगे, यहाँ पे कौन थे, वो थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए आगे आ रहा है क्या महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ से। ऑप्शन ए कपिल वस्तु से, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र से, ऑप्शन सी कुशीनगर से, ऑप्शन डी गया से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत का सरताज किसे कहता है। तो भारत का यहाँ पे सरताज किसे कहता है, वह कहता है हम लोग को यहाँ पे क्या बम्बई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1900, देखो सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, देखिए एग्जाम में 5 बार पूछा हुआ, सॉरी 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था हम लोग का तलवंडी लाहौर में। तलवंडी कहाँ पड़ता है, लाहौर में पड़ता है। ऑप्शन क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1750 में, 1754 में, 1757 में, 1761 में। सही आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1757 में, ठीक है। चलिए बोल रहा है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, वह मिलता है हम लोग का बीजक में। किसमें, बीजक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्या बोलता है कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महंतम जो शासक था ना वह था कृष्ण देव राय। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे आता है हम लोग का कि सर की उपाधि किसने वापस ली थी। तो सर की उपाधि किसने वापस ली थी, यहाँ पे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, और दो इधर रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे क्या सुभाष चंद्र बोस। पूछेगा ना सर की उपाधि तो बताएंगे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। यही महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग को 40 में से, सॉरी एक मिनट, आप लोग को 40 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए। हम लोग को यहाँ पे 60 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। चलिए देर ना करें, आइए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ना वह कब हुई थी, वह थी 1885 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है संस्थाल विद्रोह कब हुआ। क्या बोल रहा है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ, 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1855 में। तो संस्थाल विद्रोह कब हुआ, वह हुआ था हम लोग का 1855 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, यह रहने वाले थे हम लोग का कहाँ की, ऑप्शन है कानपुर, क्या जबलपुर, या यहाँ पे जगदीशपुर, या क्या झांसी। तो यह थे जगदीशपुर के, कहाँ के थे, जगदीश। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करने वाला था ना, यहाँ पे देवराय नहीं था, कृष्ण देवराय नहीं था, यहाँ पे सादा शिवराय नहीं था। कौन था, दो भाई था जिसका नाम है हरिहर और बुका। क्या क्या नाम है, हरिहर और बुका। इसका स्थापना कब किया, तो 1336 में। कब किया था, 1336 में किया था। ठीक है, चलिए अगले का प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे धूम कक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है ना वह कौन है, तो इसका जो लेखक है उसका नाम है हम लोग का क्या, राहुल क्या संस्कृतियायन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है हम लोग क्या यहाँ पे महाभिनिष्क्रम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है हम लोग को यहाँ पे 1857 की विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो किसने किया, वो किया था हम लोग का यहाँ पे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है मेगासनिक किसका राजदूत था। तो मेगासनिक जो राजदूत था ना, मेगासनिक क्या था, इंडिका की रचना किया था, लेकिन किसका राजदूत बनकर आया था, तो वह बनकर आया था हम लोग पे सेल्यूकस को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि शासक को 19 भाइयों की हत्या के कारण चंडाकोश की कहा है। तो किसने कहा है, वह कहा है हम लोग का अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न आ रहा है यहाँ पे क्या कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो किस अभिलेख में किया गया है, तो वह किया गया 13वीं शिलालेख में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आइए अगला हम लोग का प्रश्न आता है भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा क्या अभिलेख जारी किया गया था। तो किस शासक द्वारा, उनका नाम है अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 52 प्रश्न बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था ना उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए में बोल रहा है अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, या क्या बिंदुसार, या विक्रमादित्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा हम लोग क्या यहाँ पे क्या बिंदुसार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि चीनी यात्री फयान किसके शासक काल में आया था। तो किसके शासक काल में आया था, तो वो आया था हम लोग के यहाँ पे विक्रमादित्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल
और राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग का, क्या शीत प्रथा का प्रथम अभिलेखीय क्या साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? वह मिला हम लोग का यहाँ पे ईरान अभिलेख से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है महाभारत किसने लिखा? कौ बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो महाभारत किसने लिखा? वह लिखा था हम लोग का वेद व्यास। कौन लिखा था? वेद व्यास। रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि। और यहाँ पे क्या कौटिल्य किसने? और सबसे कौन है? कौटिल्य है। और मनु स्मृति का मनु है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि गुप्त गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया? तो कब शुरू किया? तो शुरू हुआ था हम लोग को चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए अगले का आता है धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो वह किया था हम लोग का अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को, क्या नंदा या फिर नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना शासक कौन था? तो स्थापक जो किया था उस शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था क्या? कुमार गुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, क्या गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो ऑप्शन में क्या उसमें उसमें सब गीता में उपदेश दिया गया सब, क्या कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, या फल क्या कर्म फल हमारा हाथ में नहीं है। इसे कहा जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग का कि अलबुर्नी किसके साथ भारत आई थी? तो जो अलबुर्नी जो भारत आई थी ना, वह थे मोहम्मद किसके साथ आई थी? तो वही थे हम लोग का मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट। सॉरी सर, डी बोल रहे हैं। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनी के साथ आई थी। देखो यहाँ पे एग्जाम में कौ बार पूछा, 2011, 2014, 2015, 2019, 2021 में पूछा हुआ है। ये सभी लगता है पूछेगा तो पूछेगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है हम लोग का, पहले बताइए आप लोग का 60 में से कितना सही हुआ? 60 में से आप लोग को कितना सही हुआ? जल्दी से कमेंट में प्रश्न को दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है प्राचीनतम वेद का कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम मतलब पुराना वेद कौन है? तो पुराना वेद हम लोग जो है ना, वो हम लोग का ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। वेद कितना? 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अजुर्वेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल डी है, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है हम लोग की मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का हम लोग जो प्रश्न आता है यहाँ पे बोल रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो किस योजना के तहत किया था? वह किया गया था हम लोग को यहाँ पे कैबिनेट मिशन की योजना से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसने दिया? माने किसने बुलाया था? बुलाने के जो थे ना, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। किनको चंपारण बोला था? कौन सी के लिए? नील की खेती होता है उसके लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग आ रहा है नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि की गई थी? तो किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कौन? दांडी यात्रा से किया गया था। कौन किए थे? महात्मा गांधी। इसीलिए कहा जाएगा इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कौन था? वह था हम लोग यहाँ पे द्वितीय क्या गोलमेज सम्मेलन। आपसे कहा जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे कि इम बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में? तो वह लिखी थी क्या अरबी भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे रहे अकबर द्वारा भूरा जसो व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था? कौन चलाया? वह चलाया था। कौन चलाया था? तो इसमें क्या दिया हुआ? इसमें दिए डी। क्या हो जाएगा हम लोग क्या 10 साल। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? वह कहते हैं हम लोग पुर्तगालियों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है पहले बताइए आप लोग 70 में से पहले कितना सही हुआ?
30 प्रश्न और ही बचा हुआ है। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये दोस्तों भी देखेंगे तो बोलेंगे भाई इससे वीडियो कैसे मिलेगा, ठीक है। और शेयर करके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ने को तो मिलेगा तो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 प्रश्न और ही है, तो आप लोग जुनून के साथ 30 प्रश्न को और ही देखिएगा तो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का, क्या नहीं बोलते हैं कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, वही बात है, ठीक है ना। चलिए देखते नहीं बोलते हैं कि बेहतर से बेहतर तो बता ही दिए। चलिए आगे देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया, तो किसने किया था, वह किया था अकबर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यार हम लोग को यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 71 72 आना चाहिए, यहाँ पे 72 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना नंबर, 72 नंबर है, ठीक है, ये नहीं है। इम बतूता किस देश का निवासी था, देखिए कई एग्जाम में पूछा हुआ इम बतूता वाले को, इम बतूता किस देश का निवासी वो था, मोरक्को। कहाँ का था, मोरक्को का। ऑप्शन क्या जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत एग्जाम में पूछा हुआ इम बतूता वाला। आगे यार हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है क्या, कुतुब मीनार का निर्माण किस के काल में पूर्व हुआ था, तो किसे काल में होता हुआ था हम लोग का यहाँ पे क्या, इतुलिन मिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का आता है हम लोग को यहाँ पे कि किसने कहा था, ना मैं क्या काबा में हूं ना कैलाश में, डैश भगवान रहकर श्याम सांस की सांस में है। तो कौन बोले थे, तो वह हम लोग जो बोले थे ना, उनका नाम था कबीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कौन, सब कबीर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है, सूरदास बैजू बाबारा तथा रामदास किसके काल में थे, तो किसके काल में थे, तो यहाँ पे बोले अकबर का। ऑप्शन ए अकबर का, बी जहांगीर का, और दो और दिया है यहाँ पे शाहजहां का या औरंगजेब का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग पे, अकबर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले का प्रश्न था कितना, 75 था, 76 नहीं भाई तो घबरा गया। बोल रहा है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया, तो कौन किया था, वह कहता अल बरूनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न था 77 नंबर, कि क्या बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था, तो वह कौन किया था, वह कहता हम लोग का चैतन्य। कौन कहता है, चैतन्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का आता है, कृष्ण को किस संत ने अपना क्या पति माना था, तो कौन माना था, वह मानने वाला जो था ना, वह कौन था हम लोग का, मीराबाई। कौन था, मीराबाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, वो हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे हम्पी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम्पी कहाँ पड़ता है, विजयनगर में। कहाँ पड़ता है, विजयनगर में। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे क्या, निजामुद्दीन औलिया की सुल्तान की समकालीन थी, तो किसे समकालीन थे, वह थे हम लोग का गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे वीर शैव के जनक कौन थे, तो उसका जो जनक थे ना, उनका नाम क्या था, यहाँ पे इनका नाम था हम लोग क्या, बास बनन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बास बनन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, वो मिलता है हम लोग का पुरुष सूत्र से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडल जो संख्या है ना, वो हम लोग का 8। कितना है, 8। सॉरी मंडलों की संख्या 10। कितना है, 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बोल रहा है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विवान 8 है, ठीक है ना। चलिए तो सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए वह रामायण की रचना किसने किया, बताया रामायण की रचना किसने किया है, तो वाल्मीकि। किसने किया है, वाल्मीकि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे, गांडीवी क्या था, गांडीवी क्या था, वह था हम लोग क्या यहाँ पे क्या, अर्जुन का धनुष था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा, अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, उसका नाम था हम लोग क्या, अर्जुन। क्या था, अर्जुन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो वो जाता है ब्रह्मचर्य का। किसका,
ब्रह्मचर्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो। देखिए एग्जाम में 2 बार इधर 3 बार इधर 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कौरवों और पांडव राजकुमार के गुरु थे किसका। तो कौरव पांडव थे ना, वो किसका थे, द्रोणाचार्य के थे। किसका, द्रोणाचार्य का। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी, वह लिखा था हम लोग क्या, गुलबंदम बेगम। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है आयो की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, तो वह जानी जाती है हम लोग का यहाँ पे वैदिक सभ्यता से। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लोग बताइए 90 में से आप लोग को कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए। 10 प्रश्न और ही बचा है, तो जोश जुनून के साथ आप लोग 10 प्रश्न को और ही देखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कितना नंबर देखते हैं, 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कीजिए, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है सिंधु सभ्यता में मृत की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो वह जो मिली है ना, वह मिला हम लोग को मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो किसके साथ नहीं था, वह था हम लोग का चीन के साथ। किसके नहीं था, चीन के साथ था, लेकिन इसके साथ नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो वह जो देवता प्रमुख थे ना, उसमें थे शिव। कौन थे, शिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो भारत में प्रथम आने जो पुर्तगाली था ना, उसका नाम था वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी, जो भारत के खोज किया था 1900 कितना में, 1492 कितना किया था, 1492 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर है क्या बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में। कब हुआ था, 1905। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का जो प्रश्न आता है यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ जो इंडिया है ना, उनका इंडो रासायनिक शैली का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे फोर्ट बोल रहा है, फोर्ट यहाँ पे फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो जिस शहर का नाम, उसका नाम क्या है, कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है बम्बई। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट नंबर प्रश्न है 100 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका नाम है हम लोग का क्या, कि देखिए कितना भी एग्जामर पूछा हुआ है यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो सबको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो निर्माण हुआ था ना, 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ 2019 में, 9 में, यहाँ पे 11 में, और 12 में, 15 में, और 18 में, 21 में, 22 में पूछा हुआ। देखिए इतना बार पूछा हुआ है। तो बताइए हम लोग 100 प्रश्न तो कर लिए। तो पहले आप लोग बताइए 100 में से आप लोग कितना यहाँ पे बता देते हैं। तो आप लोग पहले 100 में से आप लोग को कितना आप लोग को सही हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 100 में से कितना समझ में आया, ठीक है ना। नहीं हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन 100% यहाँ से देख लीजिएगा तो देख लीजिए, चाहे वीडियो को उतार लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए बता दिए मेरा नंबर क्या है 7643087839। इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा पीडीएफ, हम आपको सेंड कर देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सब आर्ट्स का, या क्लास 10th या क्लास 9th 11th का, सब का इस वीडियो को हम अपलोड करते रहती हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास हरदम मिलते रहे। तो मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।